हेलो दोस्तों, शिक्षा विला के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको ऑनलाइन क्लासेस कराएंगे, आपको पूरा कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा और साथ ही कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चंस भी सॉल्व कराए जाएंगे। आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ के वन। तो छत्तीसगढ़ में वनों का क्षेत्रफल कितना है? छत्तीसगढ़ में वनों का क्षेत्रफल 59,772 वर्ग किलोमीटर और कुल क्षेत्रफल का 44.2% है। यहाँ पर दो शब्द लिखे हुए हैं, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन और उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा क्लैरिफाई कर देता हूँ। मान लीजिए कि यह जो गोलाकृति है वह पृथ्वी है और इसके मध्य में एक काल्पनिक रेखा खींची गई है जिसे कहते हैं भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। ये एक प्रकार की अक्षांशीय रेखा है। इसी प्रकार अन्य अक्षांशीय रेखाएं भी खींची गई हैं। यहाँ पर दो मुख्य रेखाएं पृथ्वी में और खींची गई हैं, ये हैं 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश और 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश में। तो जो उत्तरी अक्षांश की रेखा है उसे कर्क रेखा कहते हैं और दक्षिणी अक्षांश की रेखा को जो है मकर रेखा कहते हैं। ठीक है, तो इस दोनों जो आपको एरिया दिख रहा होगा उसमें विषुवत रेखा में सीधी सूर्य की किरणें पड़ती हैं और जैसे जैसे ये ऊपर और नीचे की ओर जाती जाती हैं ये तिरछी होते जाती हैं। तो यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ने के कारण यहाँ गर्मी अधिक पड़ती है, इसीलिए इस क्षेत्र को कहा जाता है उष्णकटिबंध। ठीक है, अब इन उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में एक क्षेत्र होता है जहाँ पर वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है और एक क्षेत्र होता है जहाँ पर वर्षा 100 सेंटीमीटर से कम होती है। तो जहाँ पर 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहाँ पर शुष्क वन पाए जाते हैं और जहाँ पर उससे अधिक होती है वहाँ आर्द्र वन पाए जाते हैं। अब पर्णपाती वनों का क्या है? पर्णपाती वन पतझड़ वन को कहते हैं। वे वन जो वर्ष में एक बार अपनी पत्तियाँ झाड़ देते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। दूसरा, छत्तीसगढ़ का वर्गीकरण। छत्तीसगढ़ का जो वनों का वर्गीकरण है वह प्रशासनिक आधार पर किस प्रकार है? तो प्रशासनिक आधार पर पहला प्रकार है आरक्षित वन, जिन्हें कहा जाता है रिजर्व्ड फॉरेस्ट, और इसका जो क्षेत्रफल है वह 25,782 वर्ग किलोमीटर है, जो कि कुल वनों का 43.13% है। ठीक है, और ये जो वन हैं वे जैव विविधता की सुरक्षा और संवर्धन के लिए निर्मित हैं। तो ये जो वन है यहाँ जैव विविधता का संबंध एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले वन में जीव और पौधे दोनों से है। ठीक है, तो इन्हें कहते हैं जैव विविधता। तो इनकी सुरक्षा और संवर्धन के लिए ये वन आरक्षित हैं। सर्वाधिक आरक्षित वन कहाँ पाया जाता है? तो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक आरक्षित वन दंतेवाड़ा में पाया जाता है और सबसे कम कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है कोरबा जिले में। ठीक है, इसका दूसरा प्रकार है संरक्षित वन, जिन्हें प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कहा जाता है। इसका जो क्षेत्रफल है वह 24,036 वर्ग किलोमीटर है, जो कि कुल वनों का 40.2% है। ये जो वन है ये भी संरक्षण की श्रेणी में आते हैं, परंतु यहाँ पर स्थानीय लोगों को सीमित स्तर पर पशुचारण, लघु वनोपज संग्रहण और जलाऊ लकड़ी इत्यादि मूलभूत कार्यों के लिए अनुमति दी जाती है। ठीक है, यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक संरक्षित वन कौन से ज़िले में है? ये है सरगुजा में। और न्यूनतम संरक्षित वन कहाँ है? जांजगीर चांपा ज़िले में। ठीक है, इसके बाद तीसरा प्रकार होता है अवर्गीकृत वन। इसका जो क्षेत्रफल है वह 9,954 वर्ग किलोमीटर है और कुल वनों का 16.66% है। ये जो वन है वह खुले वन होते हैं और ये राजस्व विभाग की निगरानी में रहते हैं। ठीक है, इसके बाद वनों का प्रजातीय आधार पर वर्गीकरण किया गया है। पहले जो था वो प्रशासनिक आधार पर था और यहाँ पर प्रजातीय आधार पर वर्गीकरण आपको दिखाया गया है, जिसमें पहला है मिश्रित वन। तो मिश्रित वन का क्षेत्रफल कितना है? मिश्रित वन का क्षेत्रफल है 26,012 वर्ग किलोमीटर, जो कि कुल वनों का 43.52% है और यह कहाँ पर पाया जाता है? यह मध्य छत्तीसगढ़ क्षेत्र में पाया जाता है। दूसरा है साल वन, जो कि एक पर्णपाती वन है। पर्णपाती वन का तात्पर्य पतझड़ वन से है, जो वर्ष में एक बार अपनी पत्तियां झाड़ देती हैं। ठीक है, तो साल वनों का क्षेत्रफल कितना है? साल वनों का क्षेत्रफल 24,244 वर्ग किलोमीटर है और यह कुल वनों का 40.56% है। तो इसे आप 24-24-4 करके याद रख सकते हैं, क्योंकि ये जो कहना चाहिए कि क्षेत्रफल है यह एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है और इसकी संभावनाएँ रहती हैं कि इसके बारे में पूछा जाए। तो इसका विस्तार कहाँ पर है? तो साल वनों का विस्तार बस्तर, कांकेर, गरियाबंद, दुर्ग, राजनांदगांव और दक्षिण सरगुजा में है। तो याद रखिएगा, बस्तर, कांकेर, गरियाबंद, दुर्ग, राजनांदगांव और दक्षिण सरगुजा। अब एक प्रश्न आया था कि साल वनों का द्वीप किसे कहा जाता है? तो साल वनों का द्वीप कहा जाता है बस्तर को। ठीक है, इसके बाद एक और है इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि साल वन जो है छत्तीसगढ़ राज्य का राजकीय वृक्ष है। याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ राज्य का राजकीय वृक्ष साल वन है।
इसके बाद तीसरा प्रकार आता है सागौन वन। सागौन वन का जो क्षेत्रफल है वह 5,633 वर्ग किलोमीटर है और कुल वनों का 9.4% है। ठीक है, तो 5,633 वर्ग किलोमीटर और कुल वनों का 9.4% है और यह दक्षिण छत्तीसगढ़ क्षेत्र में पाए जाते हैं उन स्थानों पर जहाँ पर साल वन नहीं पाए जाते हैं। तो साल वन जो है वो बस्तर क्षेत्र में पाए जाते हैं और अभी मैंने आपको बताया कि बस्तर को साल वनों का द्वीप कहा जाता है। तो बस्तर को छोड़कर जो शेष क्षेत्र हैं जैसे कि बीजापुर और नारायणपुर के क्षेत्र, यहाँ पर सागौन वन पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम इसको मानचित्र में देख लेते हैं कि उत्तर में और दक्षिण में जो वन पाए जाते हैं उन्हें साल वन कहते हैं और मध्य छत्तीसगढ़ में मिश्रित वन पाए जाते हैं। वहीं दक्षिण छत्तीसगढ़ में साल वनों के क्षेत्रों को छोड़कर और मैकल श्रेणी क्षेत्र में जो वन पाए जाते हैं उन्हें कहा जाता है सागौन वन। ठीक है, अब आगे चलते हैं और प्राकृतिक आधार पर इनके वर्गीकरण को देख लेते हैं। तो इनमें पहला प्रकार है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। तो उष्णकटिबंधीय यानी कि मैंने आपको इसको क्लियर किया था कि उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन क्या होते हैं। शुष्क क्षेत्र वे होते हैं जहाँ पर 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है, यानी 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं। ये जो हैं छत्तीसगढ़ में जितने वन पाए जाते हैं उसमें का 51.65% जो वन हैं वे उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन होते हैं। इन वनों वजह से ये जो वन होते हैं इनसे वनोपज और लकड़ी दोनों प्राप्त होते हैं। वनोपज तो सभी वनों से प्राप्त होते हैं लेकिन लकड़ी केवल शुष्क पर्णपाती वनों में पाए जाते हैं। आर्द्र पर्णपाती वन के जो पौधे और वृक्ष होते हैं इनके जो लकड़ियाँ होती हैं वे सूखती नहीं है, इसलिए यहाँ केवल वनोपज पाया जाएगा। ठीक है, तो ये जो है वो शुष्क पर्णपाती वन है, इसीलिए इसमें वनोपज और लकड़ी दोनों प्राप्त होता है। अब इस प्रकार के वन कहाँ पाए जाते हैं, तो इस प्रकार के वन मध्य छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। अब दूसरा प्रकार देख लेते हैं उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन कुल वनों का 48.35% है और शेष जो है वो क्या है, वह उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन है। ठीक है, तो आर्द्र पर्णपाती वन कौन से होते हैं, जो 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पनपते हैं या उगते हैं। इनसे वनोपज की प्राप्ति होती है। ठीक है, केवल वनोपज याद रखिएगा, लकड़ी की प्राप्ति नहीं होती है। यह उत्तरी और दक्षिणी वनवृत्त में पाए जाते हैं, यानी कि उत्तरी और दक्षिणी जो छत्तीसगढ़ है वहाँ पर उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं और शेष में शुष्क पर्णपाती वन। साल और सागौन वन जो है इसके अंतर्गत आते हैं। तो आर्द्र पर्णपाती वन में साल और सागौन आते हैं। ठीक है, अब कुछ प्रश्न देख लेते हैं जो एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं। तो जसपुर ज़िले के वनों को क्या कहा जाता है, तो जसपुर ज़िले के वनों को ढाब कहा जाता है। याद रखिएगा क्या कहा जाता है, ढाब। अब 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्रफल कौन से ज़िले में है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्रफल सरगुजा में है। वहीं न्यूनतम वन क्षेत्रफल कहाँ है, तो यह है जांजगीर चांपा में। अब अगर प्रतिशत में देखें तो सर्वाधिक वन क्षेत्रफल कहाँ है, तो ये है नारायणपुर में और न्यूनतम कहाँ है, तो जांजगीर चांपा में। अब आगे बढ़ते हैं और वर्तमान स्थिति में देख लेते हैं। तो वर्तमान स्थिति में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल कहाँ है, तो यह है नारायणपुर में। वहीं न्यूनतम वन क्षेत्रफल कहाँ है, तो यह जो है वह दुर्ग में है। अब अगर प्रतिशत की बात करें तो सर्वाधिक वन क्षेत्रफल कहाँ है, तो नारायणपुर में और न्यूनतम भी दुर्ग में है। ठीक है, अब वन क्षेत्रफलों की दृष्टि से संपूर्ण भारत में छत्तीसगढ़ राज्य का कौन सा स्थान है, इसे देख लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ का तीसरा स्थान है। ये क्वेश्चन इस बार CGPSC में आया था, तो आप याद रखें वन क्षेत्रफल की दृष्टि से संपूर्ण भारत में छत्तीसगढ़ का तीसरा स्थान है। ठीक है, अब कुछ MCQ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि पतझड़ वन है साल वन, सागौन वन, C है A और B दोनों और D है इनमें से कोई नहीं। तो पतझड़ वन कौन कौन से हैं, साल और सागौन दोनों हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा, एक मिनट, इसका उत्तर होगा C। ठीक है, यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है और उत्तर साल वन लिया गया है, पर इसका जो उत्तर होगा वह होगा C, साल और सागौन दोनों होंगे। ठीक है, दूसरा प्रश्न है कि साल वनों का द्वीप किसे कहा जाता है, तभी मैंने आपको बताया कि साल वनों का द्वीप बस्तर को कहा जाता है। ठीक है, अब तीसरा प्रश्न देखते हैं, किस घाटी में सर्वोत्तम प्रकार के सागौन पाए जाते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि केशकाल घाट क्षेत्र में साल वन पाए जाते हैं और बीजापुर नारायणपुर क्षेत्र में सागौन वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा खुरसेल घाटी होगा। खुरसेल घाटी में सर्वोत्तम प्रकार के सागौन पाए जाते हैं। अब संरक्षित वनों का प्रतिशत है, तो संरक्षित वनों का प्रतिशत कितना है, 40.2%। ठीक है, अब पांचवा और आखिरी प्रश्न देख लेते हैं कि सर्वाधिक संरक्षित वन किस ज़िले में पाया जाता है। तो सर्वाधिक संरक्षित वन जो है वह सरगुजा ज़िले में पाया जाता है।
ठीक है, इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू।